आजकल सोशल मीडिया और न्यूज प्लेटफॉर्म्स पे ये बात बहुत वायरल हो चुकी है कि सुजुकी ऑल्टो और वैगनार मोटरवेज पे बैन हो चुकी है। कुछ रिपोर्ट्स ने तो ये तक कह दिया है कि ये कार डिसकंटिन्यू हो चुकी है। ये सुन के बहुत से ऑल्टो और वैगनार के ओनर्स टेंशन में आ गए हैं, क्या उनकी गाड़ी मोटरवे पे चल सकेगी या नहीं। क्योंकि ये दोनों ही गाड़ियां बहुत अफोर्डेबल और फ्यूल एफिशिएंट हैं। इस तरह की अफवाहें लोगों के लिए कंसर्न बन सकती हैं, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि असल सच क्या है। क्या ये दोनों गाड़ियां मोटरवे पे चलाने के लिए अनसेफ हैं, या ये सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन है जो रैपिडली वायरल हो रही है। इस रूमर की असलियत जानने के लिए हम देखेंगे कि मोटरवे पे ऑल्टो की और वैगनार की परफॉर्मेंस कैसी है, सेफ्टी कंसर्न्स क्या देखे जा सकते हैं, और क्या सच में कोई कंसर्न है या सिर्फ एग्जैगरेशन हो रही है। एक्सपर्ट ओपिनियंस और प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस भी ऑब्जर्व करेंगे जो ऑल्टो और वैगनार के ओनर्स के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये रूमर्स स्टार्ट कहां से हुए। ये कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुई जब नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस इन्होंने सुजुकी ऑल्टो को मोटरवे पे बैन कर दिया। ये क्लेम सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ और लोग इस क्लेम के बारे में डिस्कस करने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि ऑल्टो मोटरवे सेफ्टी टेस्ट में फेल हो गई है या फिर गवर्नमेंट नए रूल्स को इन्फोर्स कर रही है, लेकिन NHMP ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस बात को क्लैरिफाई किया कि कोई ऐसा बैन नहीं लगाया गया। उनका कहना था कि कुछ व्हीकल्स मोटरवे के लिए रिकमेंड नहीं होते, लेकिन सुजुकी ऑल्टो और वैगनार पे कोई ऑफिशियली इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन NHMP का कहना था कि जो भी व्हीकल मोटरवे पे जाए वो मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करे। ये रूमर इतना वायरल क्यों हो गया? एक रीजन ये भी हो सकता है कि छोटे इंजन वाली गाड़ियां मोटरवे पे सेफ नहीं होती, और एक वजह ये भी हो सकती है कि NHMP के एग्जिस्टिंग रूल्स को गलत इंटरप्रेट किया गया, क्योंकि कुछ कार्स जो मिनिमम स्पीड लिमिट को मीट नहीं करती उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने पास्ट इंसिडेंट्स को देखते हुए इस बात को एज्यूम किया कि ऑल्टो को मोटरवे से हटा दिया गया। क्या सुजुकी ऑल्टो मोटरवे पे वाकई अनसेफ है? अब इसके टेक्निकल ब्रेकडाउन की तरफ चलते हैं। ये समझने के लिए कि सुजुकी ऑल्टो वाकई ही मोटरवे पे चलने के लिए सूटेबल है या नहीं, हमें कुछ की फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। सुजुकी ऑल्टो एक 660 सीसी इंजन के साथ आती है जो प्राइमरीली सिटी ड्राइविंग के लिए बनाई गई। ये कार फ्यूल एफिशिएंसी और कॉम्पैक्ट साइज की वजह से अर्बन एरियाज में चलने के लिए बेहतर होती है, लेकिन मोटरवे पे इसकी अलग ही स्टोरी है। ये कार कंसिस्टेंटली 100 to 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे नहीं चल सकती, खासतौर पे जब गाड़ी फुल लोड पे हो या मल्टीपल पैसेंजर्स बैठे हो। ये लैक ऑफ पावर मोटरवे सेफ्टी के लिए एक कंसर्न बन सकता है, खास तौर पे जब ओवरटेकिंग या इमरजेंसी सिचुएशन हो। छोटी इंजन कार्स जैसे कि ऑल्टो अप हिल्स में और विंड्स के अगेंस्ट एक्सेलरेशन को भी ड्रॉप कर देती हैं। इसका मतलब साफ साफ ये बनता है कि ये गाड़ी मोटरवे के ऊपर चलने के लिए कैपेबल नहीं है। जितनी ज्यादा हाई पावर्ड सेडान्स या SUVs होती हैं, जब रैपिड स्पीड एडजस्टमेंट्स की जरूरत हो, तो ऑल्टो और वैगनार जैसी छोटी कार जिसमें बहुत स्ट्रगल करती हैं। ऑल्टो की हर गाड़ी में एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स नहीं देखे जाते। हायर एंड मॉडल्स में एयरबैग्स और एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आता है, लेकिन बेस VX मॉडल में ये दोनों चीजें ही नहीं होती। ABS एक बहुत जरूरी फीचर है जो सडन ब्रेकिंग के टाइम व्हील्स को लॉक होने से रोक लेती है। इसकी वजह से इमरजेंसी ब्रेकिंग ज्यादा रिस्की हो जाती है और स्किड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऑल्टो में स्टेबिलिटी कंट्रोल भी नहीं होता, जो शार्प टर्न्स में बहुत हेल्प करता है। मोटरवे जैसे हाई स्पीड रोड्स के ऊपर ये फीचर बहुत जरूरी है ताकि किसी भी सिचुएशन में गाड़ी को कंट्रोल किया जा सके। ऑल्टो का लाइट वेट फ्यूल इकोनॉमी के लिए तो अच्छा है, लेकिन हाई स्पीड एक्सीडेंट के टाइम ये एक डिसएडवांटेज बन जाता है। सेडान्स और SUVs के मुकाबले ऑल्टो की क्रैश रेजिस्टेंस बहुत वीक होती है। इसका मतलब ये बनता है कि मोटरवे पे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो छोटी गाड़ी होने की वजह से पैसेंजर्स को ज्यादा डैमेज होता है। हायर स्पीड्स पे इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, और ऑल्टो जैसी गाड़ियां जिसमें रिजिड बॉडी नहीं होती उसमें इंजरी रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मॉडर्न सेफ्टी मेजर्स जैसे कि क्रम्पल जोन्स और एयर बैग्स हेल्पफुल होते हैं, लेकिन ओवरऑल कार का डिजाइन इकोनॉमी और फ्यूल एफिशिएंसी पे ज्यादा फोकस करता है, लेकिन हाई स्पीड सेफ्टी पे नहीं। ऑल्टो के स्टॉक टायर्स मोटरवे इंड्योरेंस के लिए डिजाइन नहीं होते। सस्पेंशंस भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जो एक हाई स्पीड ट्रिप के लिए जरूरी है। इस वजह से अनइवन रोड्स या फिर हाई स्पीड में स्टेबिलिटी का बहुत इशू आता है। मोटरवे परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकता है, लेकिन ये बिल्ट इन लिमिटेशंस हैं जो ड्राइवर को समझनी चाहिए। अब बात करते हैं इन ओनर्स के लिए मोटरवे सेफ्टी टिप्स की। अगर आप एक ऑल्टो या फिर वैगनार के ओनर हैं और मोटरवेज के ऊपर फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, तो ये सेफ्टी टिप्स आपके लिए फॉलो करना बहुत जरूरी है। इन दोनों गाड़ियों को 80 to 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे रखना बेहतर साबित होगा। इससे कार का ब्रेकिंग सिस्टम और स्टेबिलिटी दोनों बहुत बेहतर रहेंगी। ABS और एयरबैग्स वाले वेरिएंट्स को प्रेफर करें, और अगर आपके पास बेस मॉडल है तो आफ्टर मार्केट अपग्रेड्स का ऑप्शन देखें। हाई क्वालिटी टायर्स यूज करना जरूरी है ताकि इसकी वजह से ग्रिप अच्छी हो सके और मोटरवेज पे ब्लो आउट्स का रिस्क कम हो सके। ब्रेक्स, सस्पेंशन और इंजन की मेंटेनेंस, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप मोटरवे के ऊपर ड्राइव सेफ्टी चाहते हैं। गाड़ी में ओवरलोडिंग ना करें, जितना ज्यादा गाड़ी पर लोड होगा उतनी ही परफॉर्मेंस और स्पीड इफेक्ट होगी। स्ट्रॉन्ग विंड्स और हैवी रेन्स में छोटी गाड़ियां ज्यादा इफेक्ट होती हैं। इन दोनों कंडीशंस में ज्यादा केयरफुल रहें। ये दोनों गाड़ियां मोटरवे से ऑफिशियली बैन नहीं हुई, लेकिन ये एक आइडियल हाईवे कार भी नहीं है।
इसकी इंजन पावर लो है, सेफ्टी फीचर्स लिमिटेड हैं और इनका स्ट्रक्चर मोटरवे एक्सीडेंट्स के लिए ज्यादा वल्नरेबल है। अगर इसको रिस्पॉन्सिबली ड्राइव किया जाए और इनकी प्रॉपर मेंटेनेंस की जाए तो ओकेजनल मोटरवे ट्रेवल पॉसिबल है, लेकिन फिर भी ये एक बेस्ट ऑप्शन नहीं है। अगर आपने भी कभी इन दोनों गाड़ियों में से कोई मोटरवे पे चलाई है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।